प्यारे तलबा व तालिबात अस्सलाम वालेकुम। तो हमारा तारीख़ में 8वां सबक शुरू था, जिसमें हम देखेंगे जुनूबी भारत की तारीख़ के बारे में कि भारत की तारीख़ में जुनूबी भारत की तारीख़ बहुत ही ख़ास अहमियत रखती है। जुनूबी भारत में एक ख़ास किस्म की तहज़ीब पाई जाती है, जिसे अज़ीम हिजरी तहज़ीब के तौर पर जाना जाता है। इस तहज़ीब का अरसा क़ब्ल मसीह 1200 से क़ब्ल मसीह 300 का माना जाता है। जुनूबी भारत की जो अज़ीम हिजरी तहज़ीब है, इसे महापाषाण तहज़ीब भी कहते हैं। इस तहज़ीब में मुर्दों को दफनाने का मख़सूस तरीक़ा था। इस तहज़ीब में मरने पर इंसान को दफनाया जाता था और दफनाने की जगह के ऊपर एक गुंबद तामीर किया जाता और उसके इर्द गिर्द बड़े बड़े पत्थर रखे जाते थे। इसके अलावा जो कब्रें बनाई जाती थी वो रिहायशी इलाकों से दूर बनाई जाती थी। इसके साथ साथ काले और लाल मिट्टी के बर्तन भी हासिल हुए हैं। इस अज़ीम हिजरी तहज़ीब के साथ लोहे की चीज़ें भी हासिल हुई है। तो ये तहज़ीब भारत में महाराष्ट्र के नागपुर से लेकर तमिलनाडु और केरल के हिस्से तक फैली हुई थी। इसके ख़ास मकामात में ब्रह्मगिरी, मास्की आदि, नागपुर वगैरह का शुमार होता है। इसके अलावा यहाँ की कब्रों से, यानी इस तहज़ीब की कब्रों में से तीर, कटार, तलवार, त्रिशूल, कुल्हाड़ी जैसे लोहे के हथियार भी पाए गए। साथ ही गेहूँ और चावल के आसार भी हासिल हुए हैं। इस वजह से कहा जा सकता है कि ये लोग खेती करना जानते थे और शिकार भी करते थे। उसके बाद हम देखेंगे संगम दौर। तो संगम लफ्ज़ के मायने होते हैं शौरा की जमात, यानी कि संगम दौर जो था वो अदब से जुड़ा हुआ था, अदब से मुंसलिक था। संगम अदब में तमिल ज़बान में कई नज़में लिखी गई। मदुराई के पांड्या बादशाहों ने कुल 3 संगम मुनक़्क़द किए थे, यानी 3 मरतबा संगम किए थे। इनमें शायरों ने प्यार और जंग जैसे मज़मून पर कई नज़में लिखी। बाद में इन नज़मों को 8 मजमुओं में जमा किया गया, जिसे एतो थोक्कई के तौर पर जाना जाता है। एतो थोक्कई क्या है? ये एक किताब है जिसमें 8 नज़मों का मजमुआ है। इसके अलावा तमिल इलाका जो था वो तिरुपति की पहाड़ियों से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। यहाँ कबायली समाज पाया जाता था। उनके लीडर का ओहदा नस्ल दर नस्ल चला आता था। तो इन कबीले के सरदारों में चौल, चीर और पांड्या का शुमार होता है। चौल की राजधानी ओरेयूर थी, चीर की राजधानी विज्जी थी और पांड्या की राजधानी मदुराई थी। इन तीनों रियासतों के दरमियान कई मरतबा जंग होती रहती थी। नतीजे में संगम अदब में इन बादशाहों के जंग और उनकी बहादुरी की नज़में भी पाई जाती है। इसके अलावा संगम अदब जो था, संगम अदब में तमिल का जो इलाका था, तमिल रियासत का जो इलाका था, उसे 5 हिस्सों में तकसीम किया गया था, जिसमें कुरंजी यानी पहाड़ी इलाका, दूसरा है मलाई यानी बेआब इलाका, उसके बाद है मुलई यानी घास वाला इलाका, मज़दम यानी कि रतूबत वाला इलाका, और है 5वां नेतल यानी साहिली इलाका। तो यहाँ के जो बाशिंदे थे, यहाँ के जो रहने वाले थे, वो शिकार और ज़राअत से जुड़े हुए थे, यानी शिकार भी करते थे, ज़राअत भी करते थे। और इलाकों के मुताबिक उनके पेशे भी अलग अलग थे। जैसे कि मज़दम इलाके में जो रहने वाले लोग थे वो खेती करते थे। नेतल इलाके के लोग, यानी जो साहिली इलाके के करीब रहते थे, वो लोग नमक तैयार करते थे और माहीगीरी करते थे। इसके अलावा जुनूबी भारत में तबकाती निज़ाम नहीं देखा जाता था। लोग अपने पेशे से पहचाने जाते थे। अमीर लोग जो थे वो ईंटों के बने पक्के घरों में रहते थे।
समाज में जंगजू का मकाम सबसे ऊंचा था, यानी जो जंग करते थे उनका मकाम सबसे आला था। जंग में शहीद होने वाले जंगजू को खिराज अकीदत पेश करने के लिए पालिया नस्ब की जाती थी, यानी पाली बनाई जाती थी, जिसे तमिल ज़बान में निचोकल या विशकल भी कहते हैं। इन पालियों की पूजा भी की जाती थी। इसके अलावा संगम दौर की जो औरतें थीं वो तालीम याफ्ता थी, यानी पढ़ी लिखी थी, और ये औरतें ज़राअत भी करती थी, मवेशी पालन करती थी और दीगर कामों से भी जुड़ी हुई थी। इसके अलावा यहाँ पर सती की रस्म भी होती थी, और सती की रस्म को तमिल में तपाइदल कहा जाता था, यानी कि शुमाली भारत की तरह जनूबी भारत में भी सती होने का रिवाज था। बेवा औरतों की हालत काबिले रहम थी, यानी अच्छी नहीं थी। इसके अलावा जनूबी भारत में ज़राअत को अहम माना जाता था। ज़राअत के लिए बादशाह तालाब और बंद तामीर करवाते। सूती और रेशमी कपड़े की बुनाई और नमक की पैदावार इनकी अहम सरगर्मियाँ थी। संगम दौर की सबसे अहम बात कि जनूबी भारत और रोम के दरमियान तिजारत होती थी। संगम अदब में कई संग तराशों और मुजस्समा साज़ों का भी जिक्र पाया जाता है। इसके अलावा वेनगी, अरिकामेडु, अरेयूर, कावेरीपट्टनम, तिरुचिरापल्ली जैसे मखसूस सनत व हुर्फत के मराकिज़ थे। संगम अदब में रोम से सोना चांदी भरे जहाज़ आते और यहाँ से कसीर मिकदार में गरम मसाला ले जाया जाता था। जनूबी भारत हाथी दांत की तिजारत का आला मरकज़ था, अहम मरकज़ था। इसके अलावा जनूबी भारत में इंद्र और विष्णु और फिर बाद में जैन और बुद्ध की भी पूजा की जाने लगी। शिव और कार्तिकेय इनके मखसूस देवता थे। तो संगम अदब में मोहब्बत, जंग, समाजी चाल चलन, फ़न, सनत व हुर्फत तमाम पहलुओं की ठोस तस्वीर पेश की गई है। इसके अलावा सियासी कशमकश, समाजी ऊंच नीच, इक्तिसादी खुशहाली का खाका संगम अदब में पाया जाता है। तो ये सबक यहाँ आपका ख़त्म होता है।